नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम डिस्कस करेंगे आपका इंडियन आर्मी जीडी और क्लर्क पेपर के लिए जो पहला चैप्टर है मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण को। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि जेड का 0.25% 0.04 के बराबर है। ठीक है, तो जेड का मतलब होता है इंटू और 0.25 ये लिख दिया मैंने। प्रतिशत जब हटता है तो बटे में आता है 100 और ये बराबर हो जाएगा 0.04 के। अच्छा, अब क्योंकि 100 बटे में तो वो जाएगा 0.04 के साथ गुणा में और बटे में आ जाएगा 0.25। अच्छा, यहाँ पर भी दो संख्या पहले दशमलव है, नीचे भी दो संख्या पहले दशमलव, तो दशमलव से दशमलव उठ जाएगा तो ये बच जाएगा आपका 4, नीचे आ जाएगा 25 और गुणा में कितने 100 तो ये हो जाएगा 400। तो 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 कितना बचा 15, 150, 25 पंजे 125 150। तो आंसर आ गया आपका कितना 16। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है 24,649 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 24,649 का अगर वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि 2 4 6 4 9। तो आपको लास्ट की दो संख्या अलग करके बाकी को अलग रखना होता है और ये देखना होता है कि लास्ट में जो आपका इकाई अंक है मतलब जो 9 में दिख रहा है वो क्या है। तो 9 किस किस के स्क्वायर में आता है, तो एक तो आता है 3 3 9 और एक आता है 749 और बाकी 246 देखना है। 246 देखना है क्योंकि मैंने बोला था लास्ट के दो देखने हैं आपने किनारे से। लास्ट की दो संख्याएं किनारा करके उनमें से इकाई अंक देखा। इकाई अंक में देखा कि 9 किसके पहाड़े में आता है, तो 3 3 9 749। ठीक है, 246 किसके स्क्वायर के आसपास आता है, तो अगर आप देखोगे तो ये आता है, देखो कितना 15 का स्क्वायर होता है कितना 225 और 16 का होता है आपका कितना 256। तो 256 तो ज़्यादा हो जाएगा तो ये 225 मतलब 15 लिख सकता हूँ। तो या तो ये इसका होगा या तो ये इसका होगा, इन दोनों में से एक का होगा। तो मैंने बताया था आपको बीच वाला चेक करना है। बीच वाला कौन सा होता है 155, मतलब आपको 5 के हिसाब से चलना होता है। तो 155 का देखना है तो उसमें क्या होता है कि 5 की जगह क्या आता है 25 और बाकी बचा 15। तो 15 का स्क्वायर करके मतलब 15 की 15 के साथ गुणा करके 15 जोड़ देना। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 225 में 15 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 240। तो 155 का आता है आपका 240 25 और ये आपका 246 49 मतलब ज़्यादा है तो ये किस वाले का मान होगा आपका ज़्यादा वाले का मान होगा। तो आंसर आ जाएगा 157। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अगर देखा जाए तो 22/25 लिख देना आपने। दूसरी आपने लिखी कितनी 37/40। तीसरी लिखी आपने 8/9 और चौथी लिखी आपने 17/20। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपको गैप निकालना पड़ेगा। तो ऊपर और नीचे वाले गैप कितना है 3 का, यहाँ पर भी गैप देखेंगे यहाँ पे भी 3 का है, यहाँ पे गैप देखेंगे 1 का है और यहाँ पर गैप देखेंगे 3 का है। तो आपने जो हर है उसकी जगह अब जो गैप है उसे लिख देना है। तो 22 ऐसे रहने देना है, हर जो 25 था उसकी जगह 3 लिख दिया, 37 40 की जगह 3 लिख दिया, 8 है 9 की जगह 1 लिख दिया और 20 की जगह कितने लिख दिया 3 लिख दिया। तो क्लियर पता लग रहा है कि अगर आप देखेंगे तो इस वाले में और इस वाले में 3 है तो इसमें क्या कर देता हूँ मैं 3 की इंटू कर देता हूँ, यहाँ भी 3 की इंटू कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 8 या 24 और नीचे हो जाएगा 3 एकम 3। तो अब सबके बटे में 3 है तो सिर्फ ऊपर वाला चेक करेंगे तो ऊपर वाले में कितना आता है, इसमें 22 आ रहा है, दूसरे वाले में 37 आ रहा है, तीसरे वाले में 24 आ रहा है और चौथे वाले में कितना आ रहा है 17 आ रहा है। तो साफ पता लग रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़े वाली जो भिन्न है वो ये वाली मतलब ये वाली। आंसर हो जाएगा आपका 37/40। सबसे छोटे अगर बोलता हो तो 17 वाली होनी थी मतलब ये वाली 17/20। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा 1510 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर जोड़ना है तो ठीक है, अगर इस ऑप्शन से करें सबसे बेस्ट रहेगा। ऑप्शन से करना है तो ये हो गया 1510 और प्लस 6 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 1516। नीचे 1510 के साथ 9 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 15 19। फिर 1510 के साथ जोड़ूंगा 14 तो ये हो जाएगा आपका 15 24 और फिर 1510 के साथ जोड़ूंगा कितना 11 तो ये हो जाएगा आपका कितना 15 21। अच्छा, चेक करेंगे तो लगभग 1500 किसके स्क्वायर के आसपास आएगा। तो ये आ जाएगा आपका कहाँ पर 900। ठीक है,
1500 के आसपास जो आता है वो आता है आपका 4 चौको 16। तो देखना 30 का अगर स्क्वायर करूँगा तो 30 का स्क्वायर होता है 900 और 40 का स्क्वायर करेंगे, सबसे आसान यही तरीका है। 4 चौको 16 तो 1600। तो इन दोनों के बीच में कहीं ये 4 मान आएंगे, 2 3 4। और अगर आप देखेंगे 1516, 1519, 1524, 1521, तो ये 1600 के ज़्यादा करीब है। किसके ज़्यादा करीब है? 1600 के। तो ये कहीं ना कहीं जो मान होगा, जैसे 6 किसके लास्ट में आता है? 6 के, 6 छक्का 36 या 4 चौको 16 इसके लास्ट में आता है। 9 देखेंगे तो ये आता है आपका कहाँ पर? 9 आता है 3 तिया 9 या फिर 7 7 49। 4 जो आता है वो आता है 2 2 4 और 8 8 64। और 1 जो आता है या तो 1 पे आता है या तो फिर आता है 9 पे। तो अगर सबसे पहले वाला चेक करूँगा तो ये कहीं ना कहीं या तो 34 का होगा या तो 36 का होगा, ठीक है ना, क्योंकि 30 और 40 के बीच में क्या आ सकता है? तो जिसके लास्ट में 4 आया 6 है तो 34 और 36 हो सकता है। तो मैंने बोला 40 के ज़्यादा करीब होगा, 40 के ज़्यादा करीब, क्योंकि 1600 बिल्कुल नज़दीक है। या तो ये 39 का होने वाला है या तो 38 का होने वाला है। अच्छा, इसको चेक करेंगे, या तो 37 या तो 33 आएगा या तो 37, ये भी नहीं लग रहा मुझे। ये वाला देखेंगे 32 हो नहीं सकता। 38 में चेक करूँगा एक बार, 38 को मैं चेक कर लूँगा, नज़दीक है। और सबसे नीचे वाले देखूँगा तो एक आएगा 31, एक आएगा 39, मैं 39 को भी चेक कर लूँगा। तो किसी को चेक कर लीजिए आप। 39 को अगर चेक करता हूँ तो 39 इंटू 39 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 9 9 81, हाथ लगे 8, 3 तिया 9, नहीं 9 9 81 8, और फिर 9 तिया 27, 27 54, 54 और 8 कितना होता है? 62, ठीक है ना। तो ये 62, ठीक है, हाथ से लगे 6, फिर 3 तिया 9, 9 और 6 15। तो ये आंसर है आपका 39। 39 वाला सही है, मतलब आपको 11 जोड़ना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है के का मान ज्ञात कीजिए यदि 450 का 18% के का 30% है। तो 450 का मतलब गुणा 18% हटाया बटे में 100, और के का मतलब गुणा 30 और प्रतिशत हटाया बटे में 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों बटे में कट जाएगा। के की वैल्यू निकालनी है तो वहाँ 450 है, उसके साथ गुणा में 18 है, और के साथ गुणा में 30 था तो वहाँ जाएगा बटे में 30। तो 3 से 3 कट गया, 3 6 18, 6 के इंटू करेंगे 6 5 30, 6 6 24, 24 और 3 27, आंसर आ जाएगा के की वैल्यू हो जाएगी 270। अच्छा, फिर आता है 2.91 का स्क्वायर माइनस 1.09 का स्क्वायर अपॉन 1.82। तो यहाँ पर जो ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा वो लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और वो होता है एक बार दोनों को जोड़ा ए प्लस बी और एक बार घटा दिया। तो अगर मैं लगा दूंगा तो 2.91 और प्लस 1.09, ये आपको एक बार जोड़ना पड़ेगा, और दूसरी बार 2.91 और माइनस 1.09 आपको घटाना पड़ेगा, और नीचे कितना 1.82 है, ठीक है। तो अगर जोड़ दूंगा तो 9 और 1 10, 9 और 1 10, और 2 और 1 3 और 1 4, ये आ जाएगा जोड़ के। और गुणा में घटाऊंगा तो 11 में से 9 गया 2, 8 यहाँ बचा 8, और यहाँ बचेगा कितना 1, ठीक है। नीचे कितना 1.82, तो 1.82 से 1.82 कट जाएगा, यह आ जाएगा आंसर आपका 4। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 प्लस 5 गुणा 5 बटे 5 माइनस 5। तो बॉड बस के हिसाब से पहले आप क्या करेंगे, भाग दे दो, तो भाग दे देंगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 5 प्लस 5 माइनस 5, तो ये बच जाएगा आपका 5, ठीक है ना। आंसर कितना आ जाएगा? 5 में से 5 गया, ठीक है 0, और टोटल कितना बचेगा आपका 5, आंसर हो जाएगा आपका 5, ठीक लिखा ना। 5 बजे 25, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 प्लस 5 माइनस 5, ठीक है 5। अच्छा, फिर ये वाला देखना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 162 बटे 9, फिर यहाँ पे डिवाइड है 3 और माइनस 343 बटे 49, और फिर डिवाइड है कितना 7। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करना, तो 9 का भाग पढ़ लेते हैं, 9 का पहाड़ा, तो 9 एकम 9, यहाँ बचा 7, 72 9 है 72, ठीक है। तो ये बच गया आपका 18, और यहाँ काटूंगा तो 7 से काट दूँ, 7 7 49, और 49 7 343 होता है, फिर 7 से काटेंगे तो ये 7 बार कटेगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया 18 भाग दिया गया 3 माइनस 7 भाग दिया गया 7, ठीक है। पहले भाग देते हैं, तो भाग देते हैं तो 3 6 18 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 का 7 में भाग देंगे 1 आएगा, आंसर आ जाएगा आपका 5, ठीक है। फिर आता है ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है 0.004096 लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं करना, बट्टे में 1 डाल दो। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप दशमलव हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 40 96, और आपने देखना है नीचे दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या, तो 6 0 3 4 5 6, 40 96 अगर आप देखेंगे तो ये वर्ग होता है 64 का,
और नीचे ये होता है तो 2 जीरो की जगह 1 जीरो, 2 जीरो की जगह 1 जीरो, 2 जीरो की जगह 1 जीरो, तो ये हो जाएगा 1000 का। अच्छा 3 जीरो नीचे मतलब ऊपर जब लिखेंगे तो 3 संख्या पहले दशमलव आएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.064। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा y का 56%, तो y का 56% मतलब y इंटू 56/100 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 182। ठीक है ना, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 182 गुणा 100/56। ठीक है, तो कितना होता है भाई, कितने से काटूँ, 4 से कटेगा, 4 चौको 16, 2 22 नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से काट लेता हूँ तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से काट देता हूँ तो 9 दूनी 18 और 9 एकम, ठीक है ना, 2 एकम 2। ठीक है, तो 91 बार कट गया। अब किससे कटता है यार, 14, 14 28 चौथे 14 56 14 17 14 कितनी 7 से काटता हूँ, 7 चौको 28, 7 एकम 7, 7 से कट रहा है, 7 चौको 28, 7 एकम 7, 7 21। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना 13 इंटू 100। अब 4 से 100 को काटता हूँ तो ये 25 पे जाता है। ठीक है, तो 25 इंटू 13, 13 इंटू 25, तो 25 या 75, 25 एकम 25, 25 और 7 32, आंसर आ जाएगा 325। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।